गुड मॉर्निंग सभी को। मैं फिर से आप लोग के सामने कुछ सवाल के साथ प्रस्तुत हूँ। मेरा सवाल जो आज का है ना, मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूँ जो बच्चे कई तरह के बहाने बनाते हैं एग्जामिनेशन ना देने के लिए। कई तरह के बहाने बनाते हैं बच्चे। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, असफल होने का जिनको डर रहता है ना, जिनकी तैयारी पूरी नहीं होती है, जिनको कुछ न कुछ परेशानियां हर दिन आती रहती है, यानी कुछ मिला के कहें कि कुछ तो इत्तेफाक है, कुछ बहाने हैं और कुछ सच में होता भी है। तो एक्चुअली है ये क्या कि अगर आपको असफल होने का डर है, आपको तैयारी नहीं तैयारी करने का समय नहीं मिला, तो आपसे एक सवाल मेरा है। मैं आपसे दो सवाल करूँगा। पहला सवाल हमारा ये है, क्या आपको ये पता नहीं था कि आपको एग्ज़ामिनेशन में बैठना है? आपको एग्ज़ामिनेशन में बैठना है, ये तो आपको पता था। और अगर आपको पता था पहले से कि हमें एग्ज़ामिनेशन देना है, एग्ज़ामिनेशन मेरा है, एग्ज़ामिनेशन में बैठना है, तो आपने इसकी तैयारी पूर्ण क्यों नहीं की? पहले से आप इसकी तैयारी में क्यों नहीं लगे? है ना, ये आपको पहले से करनी चाहिए थी। इसमें आप सरासरी आपकी गलती है। जब आप 10th में हैं, 12th में हैं, मेडिकल में हैं, आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की और आप एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, इसकी पूरी आपको जानकारी है। आप जब समय आ गया एग्ज़ामिनेशन का तो आप समय रो रहे हैं कि आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, समय का अभाव हो गया, बहुत सारी परेशानियां हो गई। ठीक है। दूसरा हमारा सवाल आपसे है ना, दूसरा हमारा सवाल ये आपसे है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, इस पे मैं बेसिकली कर रहा हूँ, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करें, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि एक्चुअली में आपको ये भी पता होता है या आपको मालूम ही होगा कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं या आपने 1 साल से शुरू किया है या अभी अभी शुरू किया है, ठीक है, तो ऐसे में क्या कंडीशन आता है कि आपको ये भी पता रहता है कि जिस परीक्षा की तैयारी मैं कर रहा हूँ, उस परीक्षा की तैयारी और भी बच्चे कर रहे हैं और भी बच्चे बहुत पहले से कर रहे हैं और बहुत मन से कर रहे हैं, और फिर चिंता करते हैं कि दूसरे पास हो जाएंगे, मैं फेल कर जाऊंगा। तो इसकी चिंता आप करते क्यों हैं जब आपको समय मिलता है और उस समय तैयारी नहीं करते हैं और आपको ये पता रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं? तो जो अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे वो पास करेंगे, उनको सफलता मिलेगी, है ना। ये बात ध्यान रखना है। इस पे मैं एक बात कहूँगा कि असफलता कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि अचानक से आ जाए, है ना। अचानक से होने वाला चीज़ नहीं है, मतलब ऑटोमेटिक नहीं है, एकाएक जो है असफलता नहीं आ जाती है। असफलता आने का जो मेन कारण होता है हमारा जो पीछे का जो हमारा काम चलता रहता है, वो काम कि हम पीछे किस तरह से काम करते आए, किस तरह से हम पढ़ाई करते आ रहे हैं, हमारा जो पढ़ाई में मन लग रहा है वो किस तरह से हम लगा पा रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। कोई एक दिन में कोई सफल नहीं हो गया, ना कोई एक दिन में असफल हो जाता है। जो जितनी मेहनत करता है उसके अनुसार से, यानी सफलता और असफलता आपके कड़ी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपके टाइम टेबल पे डिपेंड करता है। ठीक है। और आप कहते हो कि मैं कमज़ोर हूँ पढ़ने में, कोई पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो कोई कमज़ोर और तेज़ होता है ऐसे नहीं है। जो जितना कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाई करता है, जो जितना ध्यान देता है जो जितना समय का उपयोग करता है, सदुपयोग करता है, उपयोग तो सभी करते हैं, खेलने कूदने कुछ भी करने में, सदुपयोग जो करता है, जो सही तरह से समय का उपयोग करता है, वो सफल होते हैं। ठीक है। तो मैं अगली बार आऊँगा नए सवाल के साथ और उसके कुछ उपाय के साथ भी मैं आऊँगा। आपको ध्यान रखना है, आपको कमज़ोर नहीं होना है। कमज़ोर मीन्स मानसिक तरीके से आपको मजबूत रहना है, तनाव नहीं लेना है, आपका एग्ज़ामिनेशन अच्छा जाएगा। आई होप। थैंक यू।